पेपर से लिए गए प्रश्न हैं जो कभी बोर्ड पेपर में आए हैं और घूम घूम कर हमने देखा ये बार बार आए हैं, एक बार नहीं बार बार आए हैं। तो आप सबको ये चीज़ देख लेना है अच्छे से। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को संगमरमर शीट पर भरकर अभ्यास करने हैं तो 1 घंटा समय मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, यदि 9x² बराबर 4 हो तब x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है +-2/3 और +-3/2 0 3। कौन सा होगा, ए होगा। +-2/3 अगर आप इसको हल करना चाहते हो तो देख सकते हो 9x² = 4 तो x² = 4/9। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, आ जाएगा +-2/3। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 7 6 1 7 6 1 7 और 5 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। बहुलक का क्या मतलब होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। आपको बताना है संख्याओं 7 6 1 7 6 1 7 और 5 का बहुलक क्या होगा। 5 7 1 6 सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें, आप ध्यान से देखिए। 7 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 7 आया है। 5 6 और सब कम बार आए हैं तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, 7 आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 7 होगा दोस्तों। क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद तीसरा नंबर आपका समीकरण x² - 4x + 8 का विविधकर का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। अब उसमें क्या करना है, इसमें से a b c तीनों का मान रख देना है और फिर जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन ए -16। क्या होगा, -16। आपको ये याद रखना है d = b² - 4ac। ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। तो आपको इसको समझ लेना है। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब ये P है आपका, तो इधर से x लिया जाएगा, इधर से y। तो ये x है 2 और y है 3, तो मतलब 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2 और 3। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में 2 और 3 क्या कहाँ पर है। A 2 - 3, B 3 -3 2, C 2 3 और यहाँ पे 3 2, तो 2 3 आपका ऑप्शन सही है सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है सी। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। समीकरण x - 3 x + 2 = 0 में से x का एक मान होगा। अब एक मान देखो, एक मान क्या है इसमें, 3 होगा और एक मान -2 होगा। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही है, 3 या फिर -2। x का एक मान होगा, -3 1 है, तो इसमें से देखो इसका x बराबर आएगा +3, इसका आगे x बराबर -2। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, क्या होगा, एक ऑप्शन तो पहले वाले का जो होगा वो होगा 3। क्या होगा, 3 होगा। इसका ऑप्शन सही है ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि संख्याओं 27 25 23 x + 2 x - 2 17 और 15 का 13 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान। तो आपको क्या करना है, समांतर माध्य का सूत्र लगा देना है और फिर वहाँ x का मान हल करोगे तो निकलेगा, जो ऑप्शन होगा वो होगा 20 बी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर कहता है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। विषम के लिए क्या होता है, तो ध्यान से याद रखना 2q + 1, मतलब किसी को 2 से गुणा करो, पहले सम बनाओ फिर 1 जोड़ दो तो विषम बन जाती है। इस प्रकार से ये आपकी 8वां क्वेश्चन कहते हुआ सबसे बड़ी संख्या जिसमें सत्ता तथा 125 को विभाजित करने पर अंशतः शेषफल 5 और 8 आता है। क्या आता है, 5 और 8 आता है। तो 5 और 8 ऑप्शन है आपका 13 65 875 1750। तो कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a = x³ y² और b xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए और जहां x और y अभाज्य संख्याएं तब मासा a b हैं। क्या होगा, xy xy³ x³ y³ x² y²। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, मासा पूछ रहा है तो जो दोनों में सबसे छोटी घात वाला हो वही लिया जाता है, लासा पूछे तो सबसे बड़ी घात वाला। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी। क्या सही होगा, बी सही होगा। अब आगे हम चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु h 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, 09। क्या होगा, 09। ऑप्शन ए सही है। क्या होगा, 09। फिर उसके बाद 11 नंबर की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के एक हल है तो -2 हो तो पी का मान आपको क्या करना है, x बराबर -2 रख देना है, जो भी पी का मान आएगा वही आंसर होगा। तो पी का मान इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब आगे चलते हैं 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर मान। 2 से 12 तक विषम विषम मतलब 1, 3, 5, 7 इन सब का समांतर मान तो जोड़ के जितना उससे भाग दे देना है। तो इसका होगा ऑप्शन क्या होगा, 4 है, 5 है और इधर क्या है आपका 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। तो कौन सा सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सही होगा 7। क्या सही होगा, 7 सही होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन में। यदि tan a बराबर 1/√3 tan b बराबर √3 तो tan a प्लस बी। अब ये 30 का मान होता है, ये 60 का मान होता है, दोनों जोड़ देंगे 60, 30, 90। तो tan 90 अंश का मान हमें बताना है। तो tan 90 अंश हो जाएगा आपका अनंत, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 14 नंबर देखो, बिंदुओं 5, 0 और 12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी आपको बताना है। इसके बीच की दूरी होगी 7। कितना होगा, 7 होगा। आगे हम आपको ले चलते हैं 15 नंबर में। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप। तो सेक थीटा किसका मान होता है, सेक थीटा होता है 60 अंश का। क्या होता है, 60, सेक 60 अंश का। अब 60 को 180 अपान पाई अपान 180 करेंगे तो 6 का 18। बी ऑप्शन से पाई अपान 3 होगा। क्या होगा, पाई अपान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें हल कर लेना है पहले, फिर जो उसका मान होगा वो लिख देना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, साइन 60 अंश। क्या सही होगा, साइन 60 अंश। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 20 अंश। 17 का ऑप्शन सही होगा आपका डी नंबर, 20 अंश। कितना होगा इसका, 20 अंश। सॉल्व करोगे, देखो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ देख लो, cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो ये 2 उधर चला जाएगा, अब आप इसको हल करोगे अगर इधर चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 जो होता है वो कास 60 का मान होता है। फिर उसका 3 थीटा बटे 60, फिर थीटा बराबर 60/3, 3 दूनी 6, 20 अंश। कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आपका 18 नंबर। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 112 अंश। कितना होता है, ये याद रखना है आपको, तो एक प्रकार का फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर बटे 12 अंश। फिर 19 नंबर में है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त। तो इसका सूत्र होता है पाई कोष्टक में बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस भीतरी त्रिज्या का वर्ग कोष्टक बंद गुणे जो लंबाई होती है एच। तो ये कहाँ है आपका, यहाँ पे, ये ऑप्शन इसका सही होगा बी। यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे आपका बी सही है। इससे पहले हम त्रिज्या निकाल लिए, फिर उसके बाद इसका ऑप्शन होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका होगा 6। क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन हुए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखकर बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। धन्यवाद।